होप कि आप मेरी वीडियोस को इन्जॉय भी कर रहे होंगे और आप उस पर कमेंट भी कर रहे हैं, विच आई एम रियली एंजॉइंग. सो प्लीज़ रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑफ कोर्स लाइक एंड कमेंट. हाय एवरीवन. कुछ अर्सा पहले मैंने आप लोगों के साथ स्किन केयर की कुछ बातें की और मैंने कहा कि लिप बाम का ज़रूर इस्तेमाल करें एंड फेस मास्क भी लगाया करें. तो मैंने सोचा कि उनमें से कुछ चीज़ें जो हैं मैं आपको बनानी भी सिखाऊं सो दैट बड़ी सिंपल जो ट्रिक्स हैं और टिप्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं. इट्स एक्चुअली नॉट रॉकेट साइंस. हम लोग महंगे महंगे लिप बाम्स जाके ख़रीदते हैं और कभी कभी जो लिप बाम्स हैं वो एक नॉर्मल लिपस्टिक से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. और क्या आपको पता है कि आप ये चीज़ें बड़ी आराम से अपने घर में ही बना सकते हैं, घर में अवेलेबल प्रोडक्ट्स के साथ. आजकल ऑलमोस्ट एवरीवन हैज़ कोकोनट ऑयल इन देयर हाउस, यानी कि खोपरे का तेल. कोकोनट ऑयल नहीं भी है तो आप एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं ऑलिव ऑयल को, बट आई प्रेफर कोकोनट ऑयल क्योंकि उसका टेस्ट और उसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है. कोई भी इसेंशियल ऑयल, क्योंकि मुझे स्लीपिंग में अपने तकिए पे लगाना बहुत अच्छा लगता है लैवेंडर ऑयल, तो मैं लैवेंडर का ऑयल यूज़ करती हूँ. बट अगर आपके पास रोज़ ऑयल है या संदल का तेल है, आप कोई भी इसेंशियल ऑयल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, बट इट हैज़ टू बी एन इसेंशियल ऑयल. देन लिपस्टिक. कोई भी लिपस्टिक ऐसी होती है, ये तो चले नई लिपस्टिक है, बट कोई भी लिपस्टिक आपकी जो टूट जाए या ख़राब हो जाए, जिसका कलर आपको पसंद है या जो थोड़ी सी डार्क है और आप उसको लाइटन करना चाहते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि आजकल जस्ट लिप बाम्स नहीं, कलर्ड लिप बाम्स बड़े इन है. जिस तरह बीबी क्रीम यूज़ होती है ऑलमोस्ट लाइक एन ऑल्टरनेटिव टू यूजिंग मॉइस्चराइज़र एंड फाउंडेशन, तो उसी तरह कलर्ड जो लिप बाम्स होते हैं वो भी बड़े इन हैं. एंड देन ऑफ कोर्स पेट्रोलियम जेली. ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो अगर आपके पास हों तो आप बड़े आराम से बना सकते हैं. आप करेंगे ये कि आप पेट्रोलियम जेली को लेंगे और उसको एक बोल में डालेंगे. वैसे तो अगर आप इसको हीट कर लें थोड़ा सा तो बेहतर है. थोड़ा सा आपने कोकोनट ऑयल जो है डाला. वंस यू गॉट सम कोकोनट इन द वेल ऑफ कोर्स आई मीन इफ़ यू वांट टू पुट कोकोनट ऑयल देन यू शुड आल्सो ओपन इट व्हिच इज़ ऑलवेज अ ग्रेट आइडिया. तो थोड़ा सा आपने कोकोनट ऑयल डाला. उसके बाद आपने फ्यू ड्रॉप्स, अब याद रखें कि कुछ इसेंशियल ऑयल ज़रा लाइट होते हैं, कुछ बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं. सो फ्यू ड्रॉप्स आपने लैवेंडर के ऑयल के डाले. मैं आई पुट अबाउट 5 or 6 ड्रॉप्स इन. अब आपने इन चीज़ों को मिक्स करना है अपने बोल के अंदर. एज़ यू आर मिक्सिंग, रिमेंबर कि जब आप इसको हीट अप करेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. आप ये स्टोव के ऊपर भी कर सकते हैं या किसी डबल बॉयलर के ऊपर भी कर सकते हैं. बट वो हो गया. एंड देन लिपस्टिक. थोड़ी सी आपने लिपस्टिक, जितना भी आपको डार्क या लाइट रखना है वो आपने इसके अंदर डाल दी. आई एम नॉट पुटिंग इन टू मच बिकॉज मुझे ज़रा नेचुरल लुक ज़्यादा पसंद होती है. इसको अब आपने अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है. आई एम टेलिंग यू, यू आर गोना गेट सच अ लवली लाइट सा लिप बाम जिसकी स्मेल भी बहुत अच्छी होगी और ऑल्सो जब आप उसको लगाएंगे तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. रिमेंबर कि जिस तरह पेट्रोलियम जेली आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, उसी तरह आपके लिए कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा है. इट्स अ ग्रेट थिंग टू यूज़. अब आपने जब ये इसको रेडी कर लिया, मिक्स कर लिया, वैसे लाइक आई सेड आप इसको चूल्हे पे भी कर सकते हैं और अदरवाइज़ भी कर सकते हैं. आपने इसको अपनी छोटी सी कोई भी डिब्बी, आई मीन यू कैन गेट दिस लिटिल डिब्बीज एनीवेयर. यू टेक दिस डिब्बी, यू पैट इट इन. और बाय द वे आप इसको अगर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे या किसी भी जगह, और बाय द वे फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स इन अ डिब्बी एंड इट्स नॉट लाइक, देख रहे हैं आपके, इट्स नॉट लिक्विड उस तरह से. ये आपने अपने लिप्स पे लगा लिया. इट्स रियली रियली नाइस. It smells amazing. It's got a beautiful lavender smell to it, and you can put this in your handbag or in your purse. And of course, अगर ये किसी if someone's making it for their husband, then you can put the essential oil in it, but you don't have to put the lip color in it. It's a very very light pink color. आप इसमें red भी डाल सकते हैं. You can put any color in and get a great result. आई होप कि आप मेरे YouTube चैनल को लाइक भी कर रहे होंगे, उसको सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे और कमेंट्स भी शेयर कर रहे होंगे. लेकिन आई हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू नाउ. आप अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इस नंबर पे. क्या आपको पता है कि इस वक्त मेरे सामने ये बहुत ही खूबसूरत सा मज़े का गोल्डन लिक्विड है? क्या एनी गेसेस? बिल्कुल सही गैस किया. ये है शहद, यानी कि हनी. नो डाउट शहद देखने में बड़ा खूबसूरत होता है. खालिस शहद चखने में यानी कि टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है. और अगर आप उसको अपनी स्किन पे लगाएं
तो आपको उसके बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं। मैंने हनी का बहुत इस्तेमाल किया है ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स। मुझे किसी ने एक दफ़ा कहा कि भाई सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल छोड़ दो, तुम्हें हनी ज़्यादा बेनिफिशियल मिलेगा। क्योंकि मैंने कहा कि भाई चीनी अगर मैंने छोड़ दी तो मुझे तो मीठे की इतनी आदत है और क्रेविंग होती है, तो मैं क्या करूँगी अगर मैंने वाइट शुगर छोड़ दी। तो उन्होंने कहा आप शहद को इस्तेमाल करना शुरू करो। अब मैं शहद को बेकिंग तक में इस्तेमाल करती हूँ और मुझे उसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, एंड ऑफ कोर्स हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर हम पहले बेनिफिट की बात करें तो शहद में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी स्किन को क्लियर बनाता है। यानी कि अगर आप शहद का हर रोज़ इस्तेमाल करें तो ये आपकी स्किन में ग्लो लाने में हेल्प करेगा, और क्योंकि एंटी फंगल है तो कोई भी फंगल इन्फेक्शंस या इश्यूज़ जो हैं उसको आप अवॉइड कर जाएंगे। अगर आप शहद को वार्म वाटर में मिक्स करके सुबह पिएं और उसमें आधा नींबू भी डाल लें तो उससे आपकी जो वाटर रिटेंशन का इशू है या ब्लोटिंग का इशू है वो बहुत जल्दी से रिजॉल्व हो जाता है। वैसे तो अगर आप सुबह सुबह एक बनाना खा लें तो वो भी बड़ा हेल्पफुल होता है। अगर आपने ये शहद का एक कावा बना के पीना है तो 1 टीस्पून ऑफ हनी, उसके साथ आपने 1 कप जो है वो गर्म पानी लिया और उसमें 1 चुटकी दारचीनी यानी कि सिनेमन डाल दिया। तो अगर आपको वाटर रिटेंशन के इश्यूज़ हो रहे हैं, ब्लोटिंग के इश्यूज़ हो रहे हैं, आंखें स्वेल हुई हुई हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। जहाँ पे सफ़ेद चीनी को हेल्थ का, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल का, जिनको कोलेस्ट्रॉल का इशू है उसका एक्चुअली एनिमी समझा जाता है, वहाँ पे हनी जो है, शहद बड़ी बेनिफिशियल होती है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटीज़ होती हैं। सो ये कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल वाले बंदों के लिए बहुत यूज़फुल होता है। हम डी स्ट्रेस होने की तो बहुत सी एक्सरसाइजेस को डिस्कस करते हैं, लेकिन एंटी स्ट्रेस खाने की भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करती हैं। उनमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है शहद। इसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करती हैं और आपको ज़्यादा रिलैक्स्ड कर देती हैं और आपके माइंड को एट ईज़ कर देती हैं। सो शहद का इस्तेमाल आपको रिलैक्स करने में भी बहुत यूज़फुल होता है। एंड देन वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब हमने शहद को खाना है, क्या आपको पता है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू है या पेट के मसाइल हैं तो शहद बहुत ही यूज़फुल है। अगर उसी तरह जो मैंने अभी अर्लियर बात की कि गर्म पानी के अंदर आप शहद डाल लें और उसके अंदर थोड़ी सी दालचीनी डाल दें तो वाटर रिटेंशन को तो कम करेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको बहुत रिलीफ देगा। एंड स्पेशली वुमेन हु आर एक्सपेक्टिंग, प्रेग्नेंट और वो कोई चीज़ ले नहीं सकती इस सिचुएशन में, उनके लिए हनी वाटर बड़ा यूज़फुल होता है, जो मैंने भी बड़ी दफ़ा इस्तेमाल किया व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग हसन एंड हमज़ा। सो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि हनी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। एंड बाय द वे चेहरे पे लगाने के लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। अगर आपने स्क्रब बनाना है इसका तो बहुत ही आसानी से बनता है। आपने कुछ बादाम लिए, उनको आपने क्रश कर लिया, उनको ग्राइंड कर लिया ताकि वो थोड़े से कोर्स हों, और उसके अंदर आपने हनी मिक्स की और उसको अच्छी तरह मिक्स करके आपने अपने आर्म्स के ऊपर, अपने फेस के ऊपर, अपनी नेक के ऊपर लगा लिया और उसको छोड़ दिया। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद आप इसको जेंटली ऐसे ऐसे करके अपवर्ड मोशन में अपने चेहरे पे ऐसे ऐसे करके एक्सफोलिएट करें, वेरी वेरी जेंटली, ज़ोर से नहीं करना क्योंकि स्किन जो है डैमेज हो जाएगी। एंड देन प्लेन वाटर के साथ रिंस ऑफ कर लें, आपको बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट मिलेगा। ये अपने हैंड्स पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, फुल बॉडी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, फीट के लिए भी बहुत अच्छा ये स्क्रब है, एंड फेस एंड नेक के लिए तो वैसे इट्स वेरी यूज़फुल। सो यूज़ हनी, शहद इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड अपनी टिप्स भी हमारे साथ शेयर करें रिलेटेड टू हनी। तो अगर शहद के साथ कोई इंटरेस्टिंग चीज़ आपने की या शहद को यूज़ करने का कोई इंटरेस्टिंग तरीका आपके पास है, फेस मास्क हो गए, हेयर मास्क हो गए, खाने में लगाने में, वॉट एवर, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।